तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी जो वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं उन बच्चों के लिए यहां पर सेट ए उपलब्ध कराया जा रहा है। सेट बी सी डी चारों सेटों को कंप्लीट करिएगा। ये ए का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, अगले वीडियो में बी का, फिर सी का, डी का। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को करेंगे स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं सारे विषयों की तैयारी कराऊंगा एकदम फ्री, 1 रुपया कोई से शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में हुआ था। रट डालिएगा, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? तो बांस के द्वारा सिंचाई आज भी बहुत सारे स्थानों पर होती है, मेघालय में। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? तो यह है चेन्नई। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो 1804 की जो नागरिक संहिता है उसे नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि देखिए इसमें भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसमें ठीक है सारे ही जो सदस्य थे वो भारतीय नहीं थे। ठीक है, तो कमीशन का कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, वो बाकी सारे उसी अंग्रेज होने थे। ग्रामीण स्थानीय सरकार को कहा जाता है तो नगर कमेटी के नाम से उन्हें जाना जाता है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 2 पे है रिक्त स्थान। देखिए अब है रिक्त स्थान। तो दूसरा है विनिर्माण उद्योग सामान्यता की रीढ़ समझे जाते हैं। तो आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। तो यहां पर लिखते हैं आर्थिक विकास। देश की जो पहली रेलगाड़ी है वो मुंबई और रिक्त स्थान के मध्य चलाई गई। तो मुंबई और थाने के बीच में चलाई गई। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो यहां पर लिख देते हैं खिलाफत समिति। ठीक है, इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी रिक्त स्थान से ऊन खरीदते थे। तो जो इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी थे वो स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। तो यहां पर लिख देते हैं स्टे। आलोकतांत्रिक सरकारों में रिक्त स्थान नहीं होती है। तो पारदर्शिता। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के रिक्त स्थान प्रतिशत लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। तो तमिलनाडु के 90% लोग, कितने? 90। और परसेंट तो आगे लिखा है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का हो जाएगा 1914 से 1918। सूती कपड़ा मिल दूसरा है। तो यहां पर जाए रिचर्ड आर्कराइट। बेल्जियम की जो भाषा है वो है डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर, ठीक है, यहां पर चौथा महिला साक्षरता दर वो कितनी है? तो 54% है। सरकार का जो बेहतर रूप है वो है लोकतांत्रिक। तो 5वां हो गया। 2011 में भारत की साक्षरता दर 73% थी। कितनी? 73%। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? तो 1960 में। रोलेट एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल में हुआ था 1919 में। अप्रैल 1919। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? तो न्यायपालिका रखती है। ठीक है, न्यायपालिका। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है? तो देखिए जीडीपी में जो सबसे ज्यादा योगदान दिया वो सेवा क्षेत्र ने दिया। और सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीय क्षेत्र। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है? जो बैंक है
वो जमा राशि होती है, उसका बड़ा भाग एक उसको वो ऋण देने में यानी कर्जा देने में उपयोग में लेती है। तो ऋण देने में। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित हैं? तो 2 करोड़। ठीक है, सत्य सत्य है। 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। एकदम सत्य है। ठीक है, यही वार्षिक परीक्षा में आएंगे, 100% गारंटी समाज विज्ञान के पेपर में। ठीक है, चारों सेटों को कंप्लीट करना, जो बच्चे अच्छे से इन्हें कंप्लीट कर लेंगे उसको मेरी जवाबदारी है। ठीक है, 1 नंबर भी यदि कट जाएगा तो मेरी जवाबदारी रहेगी। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लगेंगे सारे उपलब्ध कराऊंगा, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। व्हाट्सएप पर अभी तक आपने मैसेज नहीं किया तो नंबर आपको चैनल आर्ट पर मिलेंगे, वहां से मैसेज करिए और बढ़िया से आप कंप्लीट करिए। ठीक है, आपकी पूरी मदद की जा रही है, आपसे कोई 1 रुपया शुल्क नहीं लिया जाएगा। केवल आपको इतना सा करना है कि अपने सभी दोस्तों को इस चैनल के साथ जरूर जोड़िएगा। ठीक है, जितना सहयोग आप करेंगे उतने ही आपका यहाँ चैनल ग्रो होगा। ठीक है, यहाँ जो कोचिंग है, ये जो चैनल है, ये मेरा नहीं है, आप सभी का है। ठीक है, आप जितना इसमें सहयोग करोगे उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग रिलायंस और टिस्को है। रिलायंस और टिस्को ये आपका यहाँ पर निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निजी क्यों? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है सबका, ठीक है, मिलकर होना। जैसे ये चैनल है ये सार्वजनिक है, यानी आप सबका है, मेरा नहीं है। ठीक है, और जो रिलायंस और टिस्को है वो क्या है, वो उनकी कंपनियों के मालिक का है, तो वो बात वहाँ पर असत्य रहेगी, यानी कि वो सत्य है निजी वाला। अब निजी नहीं है, ये सार्वजनिक बता रहा, तो असत्य होगी। 1805 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, यहाँ पर ये बात असत्य है। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है आपकी। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती। देखिए, लोकतंत्र तो क्या है, गलती का पुतला है, जैसे मनुष्य गलती का पुतला है उसी तरह भी। ठीक है, तो यहां पर इसमें गलतियां सुधारने की गुंजाइश रहेगी, तो ये बता रहा है नहीं रहेगी, तो भैया इसको असत्य कह दो और क्या, बात खत्म। औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, देखिए उसे कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र, तो ये बात भी आपकी असत्य हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे देखिए आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन शुरू हो गए। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी कौन के नाम? सतत पोषणी विकास से क्या से? जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर? मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? गन्ना जो है नगद दाम की फसल है, क्यों? खरीफ और रबी की फसल में अंतर बताइए। विनिर्माण क्या है? स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। हुबहू पेपर में देखने को मिलेंगे, वार्षिक पेपर में। 4 सेट कंप्लीट करिएगा, अभी भी बोल रहा हूँ, सभी बच्चों को बोल दीजिएगा 4 सेट कंप्लीट करिए और बेधड़क आराम से सोइए। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, विनिर्माण क्या है? स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग साथ साथ बढ़ रहे हैं। ठीक है, डिजिटल भारत क्या है? बंदरगाह और पतन में अंतर बताने हैं कोई 2। कारण ला क्या था? आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं? सेठ हुकुमचंद कौन था? औद्योगिक मजदूरों से आप क्या समझेंगे? वेलम क्या है? उलमा और फतवा से क्या से हैं? ठीक है, पंचांग क्या है? ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं? अधोसंरचना किसे कहते हैं? हुबहू यही पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप तो कंप्लीट करिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है? वर्ष 1991 से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की क्या नीति थी? जैव विविधता क्या है? यहाँ मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ठीक है, एकात्मक शासन का अर्थ क्या है? यही प्रश्न आपको वार्षिक पेपर में देखने को मिलेंगे, पूरी गारंटी है, पूरे का सॉल्यूशन दूंगा। सेट डी तक कंप्लीट करेगा, 4 सेट आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, आपको केवल अच्छे लगन से और मेहनत से पढ़िए। मैं तैयार हूँ आपकी मेहनत करवाने के लिए, तो आपको केवल तैयार रहना, अच्छे से कंप्लीट करना जो चीज़ें बताई जाए। ठीक है, मुद्रा के कार्यों की व्याख्या, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तांबे की उपयोगिता का वर्णन कीजिए और उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताने। भारत के जो लोग हैं उन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया? सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? भारत में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है? ठीक है, यही प्रश्न हुबहू आने वाले हैं। ये देखिए अंतिम वाला प्रश्न है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक दूसरे वीडियो नहीं देखे वो वीडियो देख लीजिएगा, साइंस के, ठीक है, मैथ्स के, एनसीईआरटी कोचिंग मैथ्स के ऊपर आपको मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।